इसमें हमारे आगे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हमारे लेबर साहब वहाँ का दौरा किया, मैंने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि कोई सीवर में कोई आपकी तरफ से कोई उनका बिजली पानी आ रहा है, कोई कुछ न कुछ देंगे सीवर के लिए। तो मैंने बड़ी उम्मीदें रखी, तो लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और फिर वो जम्मू में ऐसा लैंडस्लाइडिंग हुआ, उसमें 1 करोड़ का दिया, उनके अपने लोग थे, अपनी होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। वैसे ही लास्ट में बोला कि जब फोन किया कि गाँव में ऐसा लगता मेरा गाँव, तो क्या बड़ी जो सड़क है हमारी, जो कश्मीर को मुगल रोड से मिलाती है, जो जम्मू पुंछ को हाईवे से मिलाती है, उसको उस फाइल पे सांप की तरह क्यों बैठोगे? आपका सुना है बहुत दबदबा है। अगर आपकी इंजीनियर की कोई सुनता नहीं है, आपकी एसडीएम की कोई सुनता नहीं है, आपकी डीसी की कोई सुनता नहीं है, तो मेरे कहां से सुनेगा? हमारी फाइलें दबी हुई है, हमारी रोडों की क्या हालत है। यहाँ से रोज अड़ी शुद्ध की बात करते हैं, उसके लिए बजट के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया नबार्ड में, और नबार्ड का प्रोजेक्ट से टेढ़ में लड़कना है, लड़केगा नहीं। ऐसे हालात में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐसे बेहतरीन मौके पर ये एकता का दर्ज दिया और लोगों को इकट्ठा किया। मैं आपको सलूट करता हूँ, खासकर वसीम साहब को, ऋषि साहब को और अपने सदर महफिल को। लिहाजा मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं होगा। यहाँ के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए आपको अपने आप तैयार करना है, और जहाँ तक यहाँ की नागानी आफात का मसला है उससे जो जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए एक कमेटी बननी चाहिए। और हम मरकज से और यहाँ की सरकार से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बहाली का इंतजाम। वो कालाबानों के अंदर वो चल रहा है, जिसमें लगभग 75 हाउसेज जो है वो इस वक्त तक जो है वो इस तूफान की जद में आ चुके हैं और बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। खासकर अपनी पार्टी जो है उनके साथ के आप इकट्ठा होके हर जगह पे पहुंचे, मेंढर के कोने कोने में जाए और वहां जाके तमाम लोगों की मुश्किलात को देखा जाए, और जो जो जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उन तक माकूल मुआवजा जो है वो पहुंचना चाहिए। और इस दुख दर्द की घड़ी में बहुत सी हमारी जो है एनजीओ जो तंजीमें चला रहे हैं या दूसरे लोग जो है वो भी दिल खोल के फराख दिली के साथ कालाबन के एरिया में या दूसरे एरिया जो है उनमें वो मदद करें, ताकि वो लोग भी अपना आशियाना जो है उसको दोबारा तहमीर करके और रह सके, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह है। उनके घर में भी तो सब कुछ था जो आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और हमें सबसे पहले तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से आज हम इस मकाम तक जा पहुंचे हैं कि हमारी तहसील के अंदर जो है ये सबसे बड़ा सवाल जो आ चुका है, अल्लाह इससे अपने हिफ्ज़ो अमा में रखे। मैं इसी के साथ इत्तेफाक चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया साहब। मुख्तसर जैसी बड़ी कीमती बातें आप क्या करते हैं मुझे पता है, लेकिन वक्त का खास ख्याल रखेंगे। सदर महफिल, मंच पर बैठे हुए मेरे अजीज बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, क्या बना तेरे सजदों से सदियां गुजर गई, जिसे मुकद्दर जरा बदल जाए वो सजदा कर। सदर महफिल कश्मीर की हम बात करें अगर तो यूपी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कई मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है बड़े पैमाने पर वाशिंग की वजह से नुकसान हुआ। वक्त अहम जरूरत है कि मरकज से एक बड़े माली पैकेज की जरूरत है, जिससे ऐसा है कि जी हालिया जो ये तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उसमें पूरी जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर भी तो हुआ, लेकिन जम्मू रीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। ख़ास कर जो जम्मू का कुछ इलाका था उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें बड़ा
सैलाबी हालात भी बनी और लोगों की मकानात, दुकानात और माल मवेशी या दीगर प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। लेकिन रजौरी पुंछ एक हिली इलाका है, रजौरी पुंछ में उससे ज़्यादा नुकसान लिया। यहाँ पर मीडिया इतना मुतहर्रिक नहीं था, लोग भी इतने मुतहर्रिक नहीं थे, इन्होंने असेस किया नहीं इतना। लेकिन जो हालात आपके सामने कालाबन और संगयोट का बनता नज़र आ रहा है, या बाटा तूड़िया में जो लैंडस्लाइड हुआ था, अब ये खरोनी में जो आप सड़ूती में वहाँ, और जगह जगह पुल बह गए, छोटी छोटी पुलियाँ वो बह गई, सड़कें बह गई। उसके लिए हम चाहते हैं कि यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम सरकार से डिमांड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इसकी फिल फॉर आप एक रिकमेंडेशन बनाएं, पटवारियों के ज़रिए असेसमेंट मत कराएं, एक पैकेज बनाएं जो बड़े लेवल पर रिहेबिलिटेशन की बात करे। यहाँ देखिए जैसे संगयोट है, बहुत बड़ी आबादी है, संगयोट में चाहिए कि अल्टरनेटिवली ज़मीन दे के उन लोगों को भी आबाद करें। और ये जो बाटा दूरिया में हुआ या खरूनी में हुआ और कालाबन में, यहाँ लोगों की बूद आबाश के लिए खाली 2 मरले या 10 मरले की बात नहीं, आप अल्टरनेटिवली जिसकी सैकड़ों कनाल या 10, 12, 15 कनाल सबको बराबर लाएं, या अमीर और गरीब को एक ही करके एक ऐसी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बनाएं जिसमें सबका जो रिहेबिलिटेशन हो सके, पॉलिसी हो सके, बल्कि इनको एक एक नौकरी भी देनी चाहिए। मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस वक्त जिस गांव से, जिस कंस्टिट्यूंसी में यह नुकसान हुआ है वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की है, और वो उनको इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जिस तरीके से पंजाब में वो रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दिया गया है उसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। जैसे जम्मू में मजाक हुआ वैसा मजाक नहीं होना चाहिए। 209 करोड़ दे दिया तो क्या ये रिहेबिलिटेशन हो जाएगा? उससे तो एक पुली भी नहीं बनती। मैं इतना कहना चाहता हूँ। देखिए आप ये बिजली तो उनके भी माफ़ तो करने, वो तो होगी, अब जहाँ जब रही नहीं बिजली कनेक्शन अब तो देने नहीं चाहिए उनको ना, उनको माफ़ करना चाहिए। बल्कि पूरी सब डिवीज़न मेंढर रजौरी पुंछ की पूरी वाम, ये कोई इनके पास सोर्स नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं। आप इनको फिल फॉर बंद करो, ये स्मार्ट मीटर ये मत लगाओ इधर। और जो आपने कंडीशन रखी है किसकी, ये बीपीएल की, वो भी हटाओ। लोगों ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है। आपने पहले कई जगहों पर कहा था टीन शेड वाला तो बना, वहाँ भी आपने तो लोगों को किया, मंडी के लोगों ने शिकायत की थी। मैं समझता हूँ कि आप ये कहते हो जो कंडीशन लगाई ये अनजस्ट है कंडीशन, और बीपीएल लोगों के लिए भी वो कंडीशन गलत है और जो बिजली के लिए भी वो भी गलत है। आप 200 यूनिट फ्री देते देते आप ये हम पर इतना बोझ लाने चाहते हैं, इसके लिए लोग नहीं मानेंगे। अच्छा सबकी, जैसे सब ने कहा बहुत अच्छी बातें की हैं, सरदार वसीम अहमद खान ने, नदीम अहमद खान साहब ने, मुस्तफ़ा साबर साहब ने, आपने जो जिनकी सदारत में था आज़म साबर साहब। और मैं चाहता हूँ जमात में इत्तेहाद इत्तफाक, और जमात यहाँ मेंढर में ज़िंदा है। हम जमात को फिर फलना फूलना उसी तरह चाहते हैं जिस तरह से जमात यहाँ थी और होगी भी। इंशाअल्लाह हम दोबारा मुड़ के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। आपकी आवाज़ बनेगी। मेंढर के चारों तरफ से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने बहुत सारे मसाला आ गया बारिशों के दौरान, कोई नुकसान संयोग हो या दीगर कालाबन की हम बात करें तो बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ। तो इस मीटिंग के अंदर जो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ रही चाहती ये जो मीटिंग थी आज की, ये इन दिनों में जो बारिशात के नुकसान हुए हैं और लोगों को क्या कहते हैं जो तकलीफ़ें आ रही हैं उस सिलसिले को लेते हुए ये मीटिंग बुलाएगी। और डिफरेंट कॉर्नर्स मेंढर के सब डिवीजन तहसील बालाकोट से, मनकोट से, मेंढर से लोग आए और लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। वो बातें मैं आपके सोशल मीडिया के ज़रिए ऊपर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही एक जो बड़ा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है वो ये है कि जो बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है संगयोट के इलाके में, आड़ी खरूनी के इलाके में, बालाकोट के इलाके में, कालाबन के इलाके में, उनके लिए एक कोई कंप्रेसिव प्लान बनाया जाए। उनके रहने के लिए, जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, उनके घरों का नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने सुनने में आया, हम वहाँ गए थे, वहाँ लोन ले के लोगों ने अपने आशियाना बनाया था। आज उस इलाके में पूरा जो घर जो हैं ज़मीन 200 हो चुके हैं। हमारा ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और मेंढर यूनियन का खासकर, मेंढर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये ऐलान किया है, हमारा डे फर्स्ट से कहना है कि हमारे जो रजौरी पुंछ को देखते हुए हमारे मेंढर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कों का नुकसान हो,
जिसमें लोगों की ज़मीनों का नुकसान हो, जिसके मवेशियों का नुकसान हो, और ख़ासकर इन दिनों में जो लैंडस्लाइड से हमारे जो इलाके मैंने बताए हैं उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और स्पेशल पैकेज का डिमांड की जा रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो ड्यूल सिस्टम है यहाँ पे LG साहब का, उमर साहब का, अपनी जिम्मेदारी से दूर ना भागें और लोगों की बात करें, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। आप आज 50 MLA के से ऊपर आपके MLA हैं, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं UT के, आपके पास पावर, आप बात रखें और मेंढक के लिए खासकर कम से कम 40-50 करोड़ रुपया मेंढक के लोगों को दें, ताकि ये रोडें बने, ये जो सड़कें जो तबाही हुई हैं, जिनकी वजह से लोगों के मकान गिरे हैं, जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, ये लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको ज़मीनें दी जाएँ और जल्द से जल्द इन लोगों के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए। सुनने में आया है उमर साहब के यहाँ आएंगे और आना भी चाहिए, इन लोगों में बैठना चाहिए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के मीटिंग करनी चाहिए, एक कंप्रेसिव प्लान बनाने के लिए, ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और रिलीफ पैकेज दिया जाए। एक साल अरसा दराज गुजरने के बाद हमको आज मौका मिला अपने चेहरों को देखने के लिए, और मैं आज आपके इस मंच से इन चेहरों को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और मैं पार्टी मुफ्ती को भी सलाम करता हूं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी साहब की पीठ के पीछे मैं खड़ा हूं, और मुझे बड़े दुख से कुछ चीज़ें कहने के लिए कहना चाहता हूं। रशीद कुरैशी साहब, हम पार्टी के कारकुन हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम आज तक पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आप सिंग्योट की रोड की हालत देखें, मेरे ख्याल आप वहीं बैठकर रोना शुरू करेंगे। मैं भी आज ही उस रोड पे निकला हूं। मैं पार्टी लेवल को छोड़कर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिलखुसूस DC साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि सिंग्योट में एक विजिट करें और हमारी रोड की हालत देखें, हमारी रोड की क्या हालत है वहाँ पर। मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्कुल ही गाड़ियाँ हमारी आज से बंद होने जा रही हैं। मैं 1 घंटे तक वहाँ पर गाड़ी साइड में लगाकर और खड़ा रहा कि कहीं से स्लाइड हो जाए। पूरी रोड जो है वो बैठ चुकी है। पिछले साल जो ठेकेदार को काम किया वो ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सिंग्योट के अंदर में NH 144 का काम जो है वो हुआ, हम उसके लिए खुशामदीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और उसके साथ साथ में हमें दुख भी होता है कि जो कटिंग किया गया उसके साथ साथ में उन्होंने पानी की निकासी नहीं की। निकासी न करने के कारण जो मकान रोड के अगली साइड और पिछली साइड है वो पूरे जद में है आज भी। और मैं इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ बिलखुसूस DC साहब से कि वहाँ पर कोई ऐसी टीम भेजे, वहाँ पर चंद आदमी अपने असर रसूख इस्तेमाल करके जो टीम जाती है उसको वहीं से वापस कर देते हैं और तमाम गरीब लोगों तक और गरीब लोगों की आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता है। मैं 1 महीने से अपनी फाइल बनाकर रखा है। मेरी पूरी जमीन जो है फट चुकी है, मकान भी जद में है, लेकिन कोई इंतजामिया की तरफ से वहां तक नहीं पहुंचता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ रशीद कुरैशी साहब, आप बिलखुसूस खुद वसीम खान साहब तो गए हैं और उन्होंने यहाँ की हालत देखी है। नदीम साहब से भी कहता हूँ और बाकी अगर और पार्टी के सीनियर आदमी है आप दौरा करें सिंग्योट की बिलखुसूस इवाम का हालात देखें कि वो किस हालत में दिन गुजार रहे हैं। वो आपकी इंतजार में है कि कब आए और हमारा दुख सुने। मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हमसे कोई ऐसी नापीस आवाज निकली हो तो मैं उसके लिए माजरत भी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।